एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग में। ये सेशन टाइम और टेंस को लेकर, तो टाइम और टेंस का जो पिछला सेशन था वो आधारित था सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस पर। मैं आशा करता हूँ आपने उसको देखा होगा और जो भी समस्याएं होंगी उनका निवारण हुआ होगा, और कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। अब कायदे से मैंने आपसे कहा था कि हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे, वर्टिकल नहीं, अर्थात पहले सबके इंडेफिनिट को देखेंगे, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे, फिर उसके बाद परफेक्ट आदि को देखेंगे। चर्चा मैंने की थी, लेकिन आज मैं आपको सिंपल फ्यूचर के बजाय या फ्यूचर इंडेफिनिट के बजाय कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की ओर लेके जाना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे सर जी ये तो वादा खिलाफी हुई, आपने पिछले सेशन में ही कहा था कि हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, पहले सबका इंडेफिनिट और सिंपल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसका कारण ये है कि हम अगर अभी सीधे सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट की ओर चलें तो फिर फ्यूचर टेंस को समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस का अपना कोई अस्तित्व तो है ही नहीं। सच तो ये है कि फ्यूचर के मैक्सिमम सेंटेंसेस फ्यूचर के बजाय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट में बनाए जाते हैं। अर्थात हमें अगर फ्यूचर टेंस को, सिंपल फ्यूचर को या किसी भी फ्यूचर परफेक्ट को, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को ठीक से समझना है तो फिर हमें सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बेहतर तरीके से समझना होगा, क्योंकि सिंपल फ्यूचर में सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही गहरे जाकर शामिल हैं, जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूँ। फिर जब कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हम लोग समाप्त कर लेंगे, अब जाहिर सी बात है मैं कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ तो मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूँगा, ठीक है? तो फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात भी कर ही लूँगा। उसके बाद तब हम लोग फ्यूचर टेंस की ओर जाएंगे, ठीक है? और तब बाकी परफेक्ट टेंसेस की बात करेंगे। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है, और मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जब आप कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने के बाद फ्यूचर टेंस की ओर जाएंगे तो आप ये बात मानेंगे कि हाँ सर जी आपने पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ा के अच्छा किया। ओके, आइए चलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। तो कायदे से पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना? लेकिन मैं टेंसेज की चर्चा करूं उसके पहले मैं सिर्फ कॉन्टिन्यूअस शब्द पे चर्चा करना चाहता हूं कि आप किसी टेंस को कॉन्टिन्यूअस कहेंगे कब, वो कॉन्टिन्यूअस में होगा कब। तो पहले तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जाए, चाहे ना कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई भी, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप कैसे पहचानेंगे? तो आज के बाद कोई कहे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं तो आप कहिएगा बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, दिस इज योर कॉन्टिन्यूअस टेंस। बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, वर्ब प्लस आईएनजी। ये देखिए बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप जब बी वर्ब के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लेकर आते हैं तो वो टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब आप इस बी की बात कर रहे हैं तो आपको ये चर्चा मैं सैकड़ों बार कर चुका हूं कि इस बी का मतलब इज एम आर हो सकता है, इस बी का मतलब वॉज वर हो सकता है, इस बी का मतलब बीइंग हो सकता है, इस बी का मतलब बिन हो सकता है। अब देखिएगा जरा, सिंपल सी बात देखिए कि अगर आपने बी मतलब इज एम आर के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर आपने वाज वर के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अर्थात ये अपने आप में बी खुद ही एक वर्ब है, तो बी के बाद अगर आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, विल बी गोइंग, शैल बी गोइंग, ठीक है। और अगर आपने बीइंग का प्रयोग किया
ये पास्ट प्रेजेंट दोनों में प्रयोग होता है। इट इज ना, दे आर बीइंग लेट, वी आर बीइंग लेट, वी वर बीइंग लेट, इस तरह के वाक्य आगे आएंगे तो ये भी कॉन्टिन्यू प्रेजेंट पास्ट दोनों में प्रयोग हुआ। ठीक है। और बिन के बाद अगर आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया तो जाहिर सी बात है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। कहने का मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हमें बी वर्ब चाहिए और उस बी वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं वो आना चाहिए। और अलग अलग टेंसेज में अलग अलग वर्ब बी के रूप होंगे, लेकिन एक चीज कॉमन होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इज दैट क्लियर? तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हम सभी कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे एक एक करके। शुरुआत जाहिर सी बात है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से होगा। तो आइए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की चर्चा करें। जाहिर सी बात है पहले स्ट्रक्चर की बात होगी, उस पर आधारित वाक्यों की बात होगी, फिर उसके प्रयोग की बात होगी। मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि आपको टेंसेस को पढ़ने का दो तरीका अपनाना है। एक टेंस की बनावट, उसका स्ट्रक्चर, उस पर आधारित वाक्य, और फिर उस टेंस का प्रयोग कि कब वो टेंस वाक्य में प्रयोग किया जाएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें, अगर इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो अभी मैंने आपसे कहा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या, कोई कहे क्या, तो सीधी सी बात है इज, एम, आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, यही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत ही सरल शब्दों में, कोई कंफ्यूजन नहीं। आप इज, एम, आर के बाद जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेकर आते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल लेकर आते हैं, तो वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। आर यू गेटिंग मी? देखिएगा जरा, अब इनको बनाने के लिए आप करेंगे क्या, तो अलग अलग चीजें हैं। मान लीजिए अगर आप कहना चाहते हैं अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, तो आप कहेंगे आई एम वर्किंग। ठीक है। आप कहेंगे आई एम नॉट वर्किंग। आप ये भी कह सकते हैं एम आई वर्किंग। ये देखिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। आप कह सकते हैं वी आर प्लेइंग, अफर्मेटिव, हम लोग खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग, हम लोग नहीं खेल रहे हैं। ठीक है। आर वी प्लेइंग, देखिए प्रश्नवाचक। आप इनका जब प्रयोग करेंगे सारी चीजें वही हैं, जहां आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगी। अब तक आप डू को, डज को, डिड को पहले ला करके इंट्रोगेटिव बना रहे थे। अब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो एम पहले आएगा, आर पहले आएगा, इज पहले आएगा। आप कह सकते हैं शी इज राइटिंग। आप कह सकते हैं शी इज नॉट राइटिंग। देखिए, है ना। आप कह सकते हैं इज शी राइटिंग। ये देखिए क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक। वह लिख रही है, वह नहीं लिख रही है, क्या वह लिख रही है। मैं कार्य कर रहा हूं, मैं कार्य नहीं कर रहा हूं, क्या मैं कार्य कर रहा हूं। वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग, हम लोग नहीं खेल रहे हैं। आर वी प्लेइंग, क्या हम लोग खेल रहे हैं। ठीक है। तो ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, आप इनको आसानी से ये सारी चीजें। हाँ, आपके मन में अगर डबल इंट्रोगेटिव की बात आ रही होगी तो सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीजें हैं। जहां जहां आप डू डज का प्रयोग कर रहे थे वहां आप इज अमार का प्रयोग करिए, बाकी चीजें सब वही रहेंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया है तो फिर देखिए आप कह सकते हैं कि वाई इज शी क्राइंग, वह क्यों रो रही है। देखिए डबल इंट्रोगेटिव। आप कहेंगे व्हाट आर
यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। डबल इंट्रोगेटिव, आप कहोगे वाई एम आई नॉट बीइंग अलाउड, वाई एम आई नॉट बीइंग अलाउड, आखिर मुझे आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये देखिएगा जरा, बीइंग आया ना, मैंने कहा था ना कि ये प्रेजेंट में, पास्ट में कहीं भी आ सकता है। तो इस तरह से आप इनका डबल इंट्रोगेटिव, इनका सिंगल इंट्रोगेटिव, इनका नेगेटिव बना सकते हैं, नॉट लगाकर, वर्ब्स को पहले रखकर, WH वर्ड्स का प्रयोग करके। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मूल आधार है, पहले इनको देखिए और इनको समझिए। ये इतना तो आपको पता ही होगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, शुरुआत से शुरू कर दे रहा हूँ, ये चीज़ें आपको पता होंगी, मुझे विश्वास है। देखिएगा जरा। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा था कि इन ऑक्सिलरीज को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आ सकती हैं। तो अगर इनको आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो देखिएगा जरा क्या स्थिति होगी। आप कह सकते हैं, ये देखिए, आप कह सकते हैं जैसे कि आई एम गोइंग टू प्ले, ये देखिए, आप इस और में कह सकते हैं। आप कह सकते हैं वी आर, देखिए, वी आर राइटिंग अ स्टोरी, देखिए, आप कहोगे। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं हिज सेइंग समथिंग, देखें, यहाँ पर आप इन क्रियाओं को शॉर्ट करके सब्जेक्ट के साथ रख के भी कर सकते हैं। इस तरह से आप चीज़ों को कह सकते हैं। तो कहीं पर इस तरह से लिखा मिले तो कंफ्यूज मत होइएगा। आप यू आर को यू आर आप सब लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, ये देखिए, इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में यू आर, हिज, वी आर, आई एम, इस तरह से आप चीज़ों को लिख करके भी व्यक्त कर सकते हैं। खासकर इनका प्रयोग बोलचाल में, जब हमें बोलना हो तो कम शब्दों में अधिक बात कहना हो तो इस तरह से हम चीज़ों को प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा। अच्छा, इन शॉर्टर फॉर्म्स को हम लोग चाहें तो इंट्रोगेटिव में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप जरा इनका शॉर्टर फॉर्म का इंट्रोगेटिव रूप देखिएगा। कैसे? आप कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जैसे आप कह सकते हैं कि, अच्छा हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पोजीशन में बता चुका हूँ, फिर से देख लीजिए। आप कहेंगे इज ही नॉट कमिंग टुडे, जरा इसका ध्यान रखिएगा। क्या वह आज नहीं आ रहा है? नहीं आएगा। देखिए नॉट कहाँ आया? सब्जेक्ट के बाद। आप ये ठीक है, आप ये मत कह देना कि इज नॉट ही कमिंग टुडे, आप ऐसा वाक्य नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से यहाँ पर नॉट के पोर्शन का ध्यान रखना है ना। हाँ, अगर आप इस नॉट को सब्जेक्ट से पहले रखना चाहते हैं तो आप ऐसा जरूर कह सकते हैं, क्या? इजंट ही कमिंग टुडे। अब ठीक है, या तो आप ऐसे लिखिए या तो आप ऐसे लिखिए। आप इस तरह से इस टेंस का प्रयोग मत करिएगा, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि आर यू नॉट गोइंग, आर यू नॉट गोइंग विथ हर। देखिए, क्या आप उसके साथ नहीं जाएंगे, नहीं जा रहे हैं, ये ठीक है बिल्कुल। या तो आप कहिए आरंट यू गोइंग विथ हर, ये भी ठीक है। आप भूल के भी ये मत कह देना साहब कि आर नॉट यू गोइंग डैश डैश डैश, ये रॉन्ग सेंटेंस है। यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं, जरा संभालिएगा, ये गलती आप मत करिएगा। आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लिखने का, उन सेंटेंसेस को लिखने का बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने रख रहा हूँ। अभी हम लोग प्रयोग की बात नहीं कर रहे हैं, कैसे इस टेंस को लिखें, क्या लिखें। देखिएगा जरा,
हाँ, आप जब इस तरह से लिख रहे हैं तो एक चीज का ख्याल जरूर रखिएगा साहब, वो स्पेशल केस है, स्पेशल बात है, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वो ये है कि एम नॉट का शॉर्टर फॉर्म एमंट नहीं होता है। आप एम नॉट को एमंट नहीं लिख सकते। आपने जैसे इज नॉट को इजंट लिखा, ठीक है। आपने आर नॉट को आरंट लिखा, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो एम नॉट है, इस एम नॉट का एमंट नहीं होता। इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है, ये नहीं होता। इसलिए आप या तो कहेंगे कि एम आई नॉट am I not trying to help you? देखिए जरा, क्या मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं आपकी सहायता करने के लिए? Am I not trying to help you? ये देखिए नॉट यहां पे आया, या तो आप ऐसे लिखेंगे, है ना। अगर आप इसको भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको अब नियम के बजाय प्रयोग पे जाना पड़ेगा। आप कहोगे Aren't I trying to help you? ये देखिए जरा, ये मजेदार बात है। अब यहां देखिए आई के साथ आर का प्रयोग, अब ये करेक्ट है। एकमात्र कंडीशन जहां आई के साथ आ रहा था, Aren't I trying to help you, ये करेक्ट सेंटेंस है। अगर आपने इसको लिखा कि Amn't I trying to help you, तो ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, ये कभी संभव नहीं है, इसका ख्याल रखिएगा। तो प्रयोगों से जाने से पहले आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। पहले इस टेंस का प्रयोग हम वाक्यों में करते कैसे हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये आपके सामने मैं रख रहा हूं। अब आज के बाद कोई भी हिंदी के वाक्य आपको दिया जाए कि हम लोग शतरंज खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग चेस, हम लोग शतरंज नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग चेस, क्या हम लोग शतरंज खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग चेस। ठीक, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हूं, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू। मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग टू यू। क्या मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं, तो एम आई नॉट लिसनिंग टू यू, अथवा आरंट आई लिसनिंग टू यू। एमंट आई मत कहिएगा, ठीक है। आप क्यों चिल्ला रहे हैं, वाई आर यू शाउटिंग। लड़कियां आज कहां जा रही हैं, वाई वेयर आर द गर्ल्स गोइंग टू। ठीक है। आप आज किसके साथ लंच कर रहे हैं, तो विथ whom आर यू हैविंग लंच टुडे। इस तरह से आप इन चीजों को, अब यहां पर कैमरे के सामने लिमिटेशन है, मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं। घर पे कोई भी ट्रांसलेशन की बुक खोलिए और जितने वाक्य हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले उनको कर जाइए, पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए, तो फिर हम इसके प्रयोग की चर्चा करेंगे। तो इस सेशन में आपने क्या देखा, एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के प्रयोग के। लेकिन ये बात यहीं नहीं समाप्त होती है, हम लोग अगले सेशन में जब मिलेंगे तो पहले तो जानेंगे कि इस टेंस का प्रयोग करते कहाँ कहाँ हैं, कब कब हैं, और दूसरी चीज कि आपको पता है कॉन्क्लूसिव वर्ब्स, नॉन कॉन्क्लूसिव वर्ब्स, अंग्रेजी में बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं दोस्त जिनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता ही नहीं। जैसे सी है, हियर है, ऑब्जर्व है, नोटिस है, बहुत से हैं, बड़ी लिस्ट है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा वो, उसके लिए मुझे कम से कम 2-3 सेशन करने पड़ेंगे तब वो पूरा होगा। तो इंतजार करिए, बहुत सी मजेदार बातें आने वाली हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इसका लाभ ले रहे होंगे। थोड़ा सा अलग स्टाइल है, मैं लिख कर और डिस्कस कर और समझा कर पढ़ाने में विश्वास रखता हूं। वो जादू की तरह जो यूट्यूब चैनल वाला झम वाला मामला नहीं है। अगर आप गंभीर विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, ये आपसे वादा है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।